नमस्कार दोस्तों। 14 दिसंबर 1946 नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिनका नाम आने वाले समय में भारतीय राजनीति का चैनल। किसी ने कभी यह तक नहीं सोचा कि ऐसा भी कोई युवा नेता आएगा, और युवा नेता का नाम था संजय गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के छोटे पुत्र थे। उनका परिवार भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक घराने यानी नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ था। उनके नाना थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। संजय बचपन से ही आत्मविश्वासी, जिद्दी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। जहां राजीव गांधी शांत और सौम्य थे, वहीं संजय कुछ अलग था। अलग, तेज दिमाग और निर्णायक स्वभाव, और हर काम अपने अंदाज में करने वाले थे। संजय गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के दून स्कूल से प्राप्त की। वहां उन्होंने अनुशासन, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व का पाठ भी सीखा। हालांकि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। संजय को खेल कूद से ज्यादा लगाव था और मशीनों और इंजनों से वे अक्सर कारों और मोटरों को खोलकर फिर से जोड़ने का काम करते थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, भारत को अपनी खुद की कार देने। कारों के इस शौक ने उन्हें इंग्लैंड तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने रोल्स रॉयल्स कंपनी में ऑटोमोबाइल इंजीनियर की ट्रेनिंग भी ली। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने वे अनुभव हासिल किया भारत में बहुत कम लोगों के पास था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद संजय भारत लौटे और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा सपना। वो सपना था मारुति लिमिटेड, यानी एक ऐसी कार कंपनी जो हर भारतीय परिवार को अपनी कार दे सके और मिडिल क्लास लोग उसे खरीद सके। संजय गांधी का मारुति प्रोजेक्ट का सपना उनके जीवन का सबसे महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक अध्याय था, जहां एक युवा नेता ने भारत को अपनी खुद की कार देने का सपना देखा। अब विदेश में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सीख कर लौटे संजय गांधी ने देखा कि भारत में कारें सिर्फ अमीरों के पास में ही है। तो उन्होंने ठान लिया कि अब आम आदमी भी अपनी कार चला पाएगा। 1970 में नई दिल्ली में संजय गांधी ने मारुति लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। उनका उद्देश्य था एक सस्ती भारतीय कार बनाना। सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को समर्थन दे दिया और भूमि आवंटन से लेकर निवेश तक की मंजूरी संजय गांधी को मिली। संजय गांधी ने एक इंजीनियरों की टीम बनाई और दिल्ली के गुरुग्राम क्षेत्र में कार फैक्ट्री का निर्माण भी शुरू कर देते हैं। उनकी चाह थी एक ऐसी छोटी कार जो 25,000 रुपए से भी कम हो और कम पेट्रोल, ज्यादा दूरी तय कर सके और पूरी तरह भारत में बने। लेकिन सपना आसान नहीं था। भारत में उस समय तकनीक, उपकरण और अनुभव सब सीमित थे। कई बार कार के इंजन डिजाइन में खामियां आई, पर संजय गांधी ने हार नहीं मानी। समय बीतता गया लेकिन कार तैयार नहीं हो सकी। अब संजय गांधी के ऊपर दबाव का प्रेशर बनने लगा। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि मारुति प्रोजेक्ट जनता के पैसे की बर्बादी करता है, यानी संजय पर भ्रष्टाचार और विशेष अधिकारों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए गए। बात 1980 में जब प्रोजेक्ट पूर्ण जीवित होने वाला था तो संजय गांधी का विमान हादसे में निधन हो जाता है। उनके साथ ही वो सपना एक अधूरा रह जाता है। लेकिन कहते हैं सपने कभी मरते नहीं।
1981 में भारत सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड के रूप में उसी प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का विचार कर दिया। इस बार जापान की सुजुकी कंपनी ने हाथ मिलाया और उसका जन्म हुआ मारुति 800 का, यानी मारुति सुजुकी नाम से एक कंपनी खोली गई। वो संजय गांधी का सपना पूरा हुआ। आज भारत की हर सड़क पर वो दौड़ती है मारुति कारें, संजय की उस अधूरे सपने की जीवित मिसाल। संजय गांधी ने सिर्फ कार नहीं बनाई, उन्होंने एक विचार दिया, भारत भी कर सकता है खुद अपने दम पर। यानी संजय गांधी चाहते थे कि कोई भी बाहर का विदेश का कोई अपनी कार के अंदर कुछ नाम दिया जाए, लेकिन उनका सपना तो अधूरा ही रह गया। और फिर जापान की कंपनी से मिलकर मारुति का नाम मारुति सुजुकी रख दिया गया और यही से शुरू होता है मारुति सुजुकी।